वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, खुशियों की बौछार। जी हाँ, सितंबर महीना आने वाला है और सितंबर महीने में आपके जीवन में खुशियों की बौछार आ रही है। वो क्या है, कैसे है, कब है और किन एरियाज़ में आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके अटके हुए कामों का अचानक से बनना, वो क्या है, हम सब कुछ आज इस रीडिंग में जानेंगे। ये रीडिंग पेके कार्ड है। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे। हमेशा की तरह आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आराम से सभी ऑप्शंस को देखें। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो ऑप्शन 1, खुशियों की बौछार। सितंबर महीने में कौन सी खुशियां दस्तक दे रही हैं आपकी लाइफ में। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ने का हमेशा से ही साहस और जोश करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, आगे बढ़ने के लिए घबराते हैं, अगर हम आगे चले गए तो कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। आप एक ऐसे इंसान हो, आप में इनबिल्ट क्वालिटीज़ ऐसी हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियां हैं जो आपके अंदर जोश पैदा करती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, रिस्क उठाने के लिए, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, चाहे दूसरों के लिए मदद करने में आगे बढ़ना हो, आप आगे आते हो। आप सितंबर महीने में किसी ऐसे ब्रेक थ्रू को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो जो लोग यहाँ पे इंट्यूटिव हैं, जो लोग यहाँ पर किसी नई जर्नी पर जाने के लिए एकदम रेडी हैं, उनके लिए ये सितंबर महीना ना 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में बहुत सारे ऐसे गोल्डन चांस आपको ऑफर करेगा जो आपकी लाइफ को बनाने जैसा होगा। अगर आप किसी पास्ट के रिलेशन में अटके हो, कोई टावर मोमेंट आ गया था, पास्ट में ब्रेकअप हो गया था, किसी का डिवोर्स हो गया है पिछले साल में या पिछले कुछ महीनों में नौबत आ गई है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, शादीशुदा जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, तो जिसने आपका दिल तोड़ा है उसी इंसान से आपको माफ़ी मिलनी या वही व्यक्ति वापस आपकी लाइफ में अचानक भी आ सकते हैं माफ़ी मांगने के लिए। और अगर कोई लीगल केस आपका कोर्ट कचहरी में है जिसमें कई साल गुजर गए लेकिन वो फैसला आपके हक में नहीं आ रहा, तो ये महीना आपको अचानक इतनी बड़ी खुशी देगा जिसको संभालते संभालते शायद आप थक जाओगे। सितंबर महीने की कुछ डेट्स लकी साबित होंगी। वो तारीख, वो डेट कौन सी है? पहली बात तो ये रीडिंग ऑल साइन रीडिंग है, सभी राशियों के लिए ये एनर्जी है। आप चाहे फीमेल हो, मेल हो या आप थर्ड जेंडर में हो, फिर भी सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। अब जो मैं आपको लकी डेट्स बता रही हूँ, शुभ तारीख या आपके जीवन की भाग्य खोलने वाली वो तारीख, उस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करते हो, घर में पूजा पाठ हवन करवाते हो, जैसे किसी नए कॉलेज में, नए कोर्स में आपने एनरोल करना है, ज्वाइन करना है, इंटरव्यू देने जाना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नई जगह पर जाकर कुछ नया करना चाहते हो, तो ये तारीख आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। वो तारीख है सबसे पहले नंबर 2 सितंबर। उसके बाद अगली तारीख है नंबर 3, नंबर 4,
नंबर 7, नंबर 9, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। काफ़ी सारी डेट्स आप लोगों के लिए निकली हैं। अब मैं लव लाइफ की अगर बात करूं तो आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो। सब लोग नहीं, बहुत कम लोग हैं। आपके इस रिलेशन का कोई फैसला हो सकता है। बहुत लंबे समय से अगर ये रिश्ता अटका हुआ था, किसी की नज़र लग गई थी, किसी थर्ड पार्टी के कारण इस रिलेशन में कोई तरक्की नहीं नज़र आ रही थी, तो फाइनली आप अपने ट्विन के साथ इस महीने में रिकन्सिलेशन के लिए एकदम परफेक्टली डिवाइन टाइमिंग पर रेडी होने वाले हो। कुछ ऐसे सिनेरियोज बनेंगे या सरकमस्टेंस क्रिएट होंगे यूनिवर्स की तरफ से, जब उस पर्सन को आपकी लाइफ में दोबारा भेजा जाएगा। ध्यान रहे, ये ट्विन फ्लेम है, ये कोई कार्मिक नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपका कोई पास्ट का लवर है, एक्स है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई भी इंसान है, वो सितंबर महीने में आपसे सॉरी कहने के लिए या आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को भी रेडी हो सकता है। कुछ ऐसा ट्रांजिशन, कुछ ऐसा बड़ा शिफ्ट आपकी लव लाइफ में टर्न ले रहा है। और जो लोग किसी पास्ट ब्रेकअप से या हार्ट अटैक से रिकवर कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा महीना है। उनको अपने आप में ना इतना कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि पूरे साल में जो भी आपके साथ अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, मैरिज या किसी पर ट्रस्ट आपने बहुत किया, लेकिन आपको उस ट्रस्ट के कारण धोखा देखना पड़ा, आपका किसी ने फ़ायदा उठाया, तो अब आपका टाइम आ रहा है। अब आपकी लाइफ में रीबर्थ हो रहा है। पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी, नए साइकिल, नई सिचुएशंस, नई एनर्जी और नए प्रोजेक्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। करियर के लिहाज से भी ये महीना बहुत ज़्यादा लोगों को मानसिक शांति और अंदर से सेटिस्फैक्शन फील कराएगा। जो लोग जॉब में हैं उनको स्पेशली बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट फील होगी, हैप्पीनेस फील होगी। अगर आप पहले अपने काम पर बोरियत महसूस करते थे, मन नहीं लगता था, दिल करता था जॉब छोड़ दूं, कहीं और चला जाऊं या कहीं और चली जाऊं, वो फीलिंग आपकी लाइफ से जा रही है। क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में फील करोगे कि रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी इनर कॉन्शियसनेस को समझना चाहिए, हमें अवेकनिंग की तरफ जाना चाहिए और आप हॉलिस्टिक लाइफ जीने की तरफ, माइंडफुल लिविंग की तरफ अपने एनर्जी को फोकस करोगे, चैनल्ड करोगे। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, भाई आपकी तो लॉटरी लगने वाली है। आप इतना पैसा कमाने वाले हो सितंबर मंथ में कि आप लिटरली लोगों के लिए लंगर लगाना, डोनेशंस करना, चैरिटी करना, वृद्ध आश्रम में जाकर लोगों को अपनी तरफ से गिफ्ट्स देना, लोगों के काम आना, लोगों की मदद करना। क्योंकि मुझे आपकी सोशल सर्विस, एनजीओस में जाकर सोसाइटी के लिए सोचने को लेकर और गुप्त दान करना, कहीं पे भी आपको कोई गरीब मिल जाएगा तो आप उसकी मदद से पीछे नहीं हटोगे। और यहाँ पे वो लोग तो हैं ही जिन्होंने बचपन से बड़े होने तक बहुत लोगों की मदद की है। और काफ़ी लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपका नाम, फेम, सक्सेस, रेपुटेशन, पॉपुलैरिटी सोसाइटी में बढ़ने वाली है। आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या अगर किसी ने की है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई एविल आई रखता है, उनका कोई भी असर आपके
जीवन पर नज़र नहीं आ रहा, जो थोड़ा बहुत होगा वो भी आपको किसी तरह से मेंटली टॉर्चर या मेंटली हैरेस नहीं करेगा। आप अपनी पूरी पावर में आ रहे हो सितंबर मंथ में, और शायद आप लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि मेरी लाइफ में वो सनशाइन कब आएगा। तो बस आपका ये महीना है, इसको एंजॉय करो और इस रीडिंग को क्लेम कर लो। कमेंट सेक्शन में आपको बस लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, या आप अपने जिस भी भगवान को मानते हो उनका ज़रूर इस सितंबर महीने में नाम लेते रहें, उनको थैंक यू और ग्रैटिट्यूड भेजते रहें। फ़िलहाल इतना ही आपके लिए। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। गाइस, खुशियों की बौछार, ये टाइटल आप लोगों के लिए बहुत एप्ट है, बिकॉज़ आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी शफल करने से पहले ही अपने आप जंप आउट हो रहे थे। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना सितंबर महीने में। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्टी करते हुए, एंजॉय करते हुए, फन टाइम्स को दोस्तों के साथ शेयर करते हुए, स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे उम्र में यंग होंगे। ये आपकी कम्युनिटी से हो सकते हैं, सोशल सर्कल से हो सकते हैं, आपके जॉब या वर्क प्लेस से हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज से हो सकते हैं, आपके कज़न्स हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये वो फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बचपन से अभी तक फ्रेंड्स हैं। उनके साथ मुझे आप ट्रैवल करते हुए, शॉर्ट जर्नी ट्रैवलिंग बहुत रहेगी, या फिर उनके साथ आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे अपने काम को लेकर। अगर आप अपने ऑफिस में 2-3 दोस्तों के साथ बहुत क्लोज़ हो तो आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आपका टाइम मैनेजमेंट और आपके प्रोजेक्ट्स चुटकियों में कंप्लीट होंगे। आपका काम आपको बर्डन नहीं लगेगा और हंसते हंसते आपके काम जो रुके हुए हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। फिर मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो पैसों को इंडिकेट कर रहा है। आपके पास शायद पास्ट में किसी ने पैसों को लेकर चीटिंग की है। आप उस पर्सन से पुरानी बातों को लेकर अभी तक नाराज़ हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंसान मेहनत करके पैसे कमाता है या कमाती है, अगर कोई धोखेधड़ी से उससे पैसे मांग ले कि मैं तुम्हें लौटा दूंगा, मुझे इस काम के लिए चाहिए, और आपने दे दिए, अब वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके पैसों को लेकर उस पर्सन ने कभी रिटर्न करने का जिक्र नहीं किया, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस पास्ट के पर्सन से अपने आप को डिटैच करो, क्योंकि उस इंसान की एनर्जी में बहुत टॉक्सिसिटी है। कुछ लोग होते हैं जो कार्मिक होते हैं। अगर कोई आपसे पैसे लेकर गया है, शायद वो पास्ट लाइफ का हैवी कर्मा था। पिछले जन्म का कोई ऐसा व्यक्ति जिसको प्रीवियस बर्थ में, पिछले जन्म में आपने पैसों के लिए धोखा दिया हो, इसी वजह से इस जन्म में उससे आपको धोखा मिल गया है, और उनका जो लौटने का टाइम है शायद वो सितंबर से ऊपर जा सकता है। लेकिन खुशियों की बौछार आपके जीवन में रुकेगी नहीं। खुशियों की बरसात भी होगी और उस बरसात को आप एंजॉय करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके कार्ड्स में पैसों की एनर्जी है। ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत करियर ओरिएंटेड लग रहा है मुझे। बहुत मेहनती लोग हैं, काम का इतना स्ट्रेस लेते हैं कभी कभी कि हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। अगर आपको सर में बहुत दर्द रहता है, लेट नाइट आप सो नहीं पाते, अपने काम को किस तरह से बेटर किया जाए, आप अपने काम को लेकर किस तरह से समाज में नाम बनाना चाहते हो या अपने फैमिली को प्राउड फील कराना चाहते हो, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ये विचार हमेशा चलते रहते हैं। आपको कहा जा रहा है आप रेस्ट लो, आप रिजुविनेट हो,
आप अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लियर आउट करो, ऑरा को क्लीन करो, प्योर करो। जो भी नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आप ही के शहर में है या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ऐसे लोगों से आपको कुछ टाइम के लिए टाइम आउट लेना चाहिए। एक हेल्दी बाउंड्री बनाओ, उन्हीं लोगों को अपने जीवन में रखो जिनके साथ आपका कोई सोल पर्पस जुड़ा हो, या जिनके साथ रहने से आपको अपनी एनर्जी में पॉजिटिविटी और वाइब्रेशंस हाई महसूस होती हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ कंपनी बनाओगे जो टॉक्सिक हैं, जो हर बार झूठ बोलकर आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो आपका जो भाग्य है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम ऑलरेडी है, आप किसी से कमिटेड हो और वो पर्सन अभी आपसे रनर एनर्जी में हैं, तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में लौट सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी सैलरी से गरीब लोगों में कोई फूड आइटम या कोई फाइनेंशियल हेल्प आपको करनी है। खाने का कोई सामग्री आप बांटें, दान करें, चैरिटी करें, या कपड़े पहनने से लेकर जो भी किसी गरीब की ज़रूरत हो, दवाइयों की ज़रूरत हो, स्लीपर की ज़रूरत हो, जूते चप्पल की ज़रूरत हो, खाना तो आपने डोनेट करना ही करना है इस सितंबर महीने में। और यहाँ पर ये नहीं है कि आपने पूरे सितंबर महीने में एक ही बार कहीं पे किसी गरीब को भोजन करा दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। अक्सर कुछ लोग ये पूछते रहते हैं कि प्रॉपर खाना खिलाना है या कुछ भी चलेगा। कुछ भी जो आपके मन में आए, बिस्किट का पैकेट, ब्रेड का पैकेट, कुछ भी जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप जिसको अफोर्ड कर पाओ। कोई फ्रूट भी दे सकते हो, खाने के लिए कोई फल दे सकते हो, बाज़ार से सब्ज़ी लेकर किसी गरीब को दे सकते हो, किसी को दवाइयों के लिए पैसे दे सकते हो, किसी को खाने के लिए, अगर आप बाहर खाना खाने जाते हो तो आपको कोई गरीब भूखा इंसान मिले तो आप उसको तुरंत कुछ खाने के लिए ज़रूर दीजिए। ये आपके लिए स्पेशली निकल कर आया है। और हो सकता है फूड से रिलेटेड आपका कोई कर्मा जुड़ा है। आप जितना ज़्यादा गरीबों में खाने का डोनेशंस करेंगे, चैरिटी करेंगे, या खाने के लिए आप लंगर सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे, आपको उतना ज़्यादा समाज में रेपुटेशन, पॉपुलैरिटी, हाई स्टेटस और आपका जो नाम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चमकने वाला है। बिल्कुल ऐसे चमकेगा जैसे सूरज चमकता है। और ये खुशियों की बौछार आपके लिए बहुत सारे लोगों में गुड न्यूज़ है कि शादी भी हो सकती है सितंबर में। कोई मैरिज का रिश्ता आया है, मैरिज नहीं हो रही, डिले आ रहा है, किसी ने पास्ट में धोखा दिया है, शादी का बोलकर उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, कहीं और शादी कर ली या किसी अलग रिलेशन में चले गए। अब आपको कहा जा रहा है कि अगला रिलेशन जो लाइफ में आएगा वो मैरिज होगी। अरेंज मैरिज प्रपोज़ल कोई आ रहा है तो उसको कंसीडर करो, ज़्यादा चांसेस हैं कि शादी अरेंज होगी। जो लोग लव मैरिज पर टिके हुए हैं कि मुझे तो लव ही करनी है, शायद आपके लव मैरिज में ब्रेकअप होना, हार्ट ब्रेक मिलना, चीटिंग मिलना आम बात है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट में कोई लंबा चला अफेयर अचानक ब्रेक हो चुका है। आप उनके लिए अक्सर टैरो रीडिंग सुनते हो। वो पर्सन लौटेंगे तो ज़रूर, लेकिन शादी उनके साथ नज़र नहीं आ रही। आपकी मैरिज होगी वहाँ जहाँ फैमिली का अप्रूवल होगा, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होगी। लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन हाई चांसेस है अरेंज मैरिज के। फॉरेन जर्नी एंड ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं। कुछ लोग फैमिली के साथ अपने ही देश में अलग अलग जगहों पे वकेशन के लिए, हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं, और कुछ लोग विदेश में जाना चाह रहे हैं, तो उनका काम बिना रुके, बिना अटके सितंबर में बनने के आसार है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। और अगर यहाँ कोई मेरी प्रेग्नेंट
फीमेल व्यूअर सुन रही हैं इस रीडिंग को, आपके घर में बहुत जल्द चाइल्ड बर्थ होने वाला है और ये चाइल्ड आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लक्की साबित होगा। तो ये मुझे नज़र आया है आप लोगों के लिए गाइस। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। मैं अगले ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी जो है ऑप्शन थर्ड। तो ये ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है ऑप्शन थर्ड, खुशियों की बौछार। जी हाँ, सितंबर महीना आने वाला है और ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी सितंबर मंथ में, आपको इस रीडिंग से बहुत सारी गाइडेंस अपनी लाइफ से, सिचुएशन से रेजोनेट होती हुई नज़र आएगी। तो पहला कार्ड है कि अगर आप सिंगल हो और रेडी टू मिंगल हो, अगर आप किसी पास्ट के पर्सन का वेट नहीं कर रहे लेकिन आप लाइफ में एक कंपेनियन, एक पार्टनर, एक सोलमेट, एक सूटेबल मैच की तलाश में हो, तो ये महीना आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर देगा जिसको आप पाकर बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि सब कुछ है। पावर है, फेम है, पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, आपको पसंद करने वाले लोग भी बहुत हैं। आप खुद में एक कंप्लीट पैकेज हो, लेकिन कहाँ एनर्जी लैक कर रही है आपके रिलेशनशिप के एरिया में। पास्ट में कोई ब्रेकअप हो गया है या कोई ऐसा शॉक आपको मिला है, कोई शादी टूट गई है, कोई शादी का रिश्ता टूट गया है, कोई पर्सन आपसे लंबे समय तक लव रिलेशन को चलाते रहे, आपसे बड़े बड़े वादे करते गए, लेकिन बाद में उन्होंने अचानक आपसे अपने रिलेशन को कट कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, या आपको छोड़कर उन्होंने कहीं पे शादी कर ली। तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि जो आपकी लाइफ से चला गया है, आउट हो चुका है, वो यूनिवर्स ने ही किया है। उस पर्सन की एनर्जी आपके साथ प्योरली कार्मिक रिलेशन की टॉक्सिक एनर्जी थी, जिसका जाना आपके जीवन को एक ब्लिस की तरह फील होगा। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमें तो वही इंसान चाहिए जिसको हम लंबे समय से जानते थे, डेट कर रहे थे, हमारा एक रिलेशन बहुत लंबा समय अच्छा निकला है, क्यों हमारा उसके साथ फ्यूचर नहीं है? क्योंकि वो पर्सन आपका पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक बैगेज था और वो कर्मा क्लियर हो गया है। लेकिन फ्यू परसेंटेज ऑफ यू, आप में से कुछ प्रतिशत लोगों के लिए अगले कुछ कार्ड्स में ये भी बताया जा रहा है कि सितंबर मंथ में अचानक आपकी लाइफ में वही पर्सन लौट भी सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ये होगा। उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने फोकस को अपने से बहुत ज़्यादा जोड़ कर रखा था। आपने अपनी एनर्जी को ग्राउंड किया, आपने अपने करियर की तरफ ध्यान दिया। वो आपको छोड़कर गए, आपने उनको छोड़ा नहीं। आपने अपने खुद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेशनशिप में बनाए हैं, आप उस पर अटल रहे हो। आपने अपनी ग्राउंडिंग भी की है, आपने अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने में, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में और अपनी नॉलेज पर, अपने विजडम पर कुछ अच्छा गेन करने की आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है कि मुझे लाइफ का ट्रू एसेंस पता होना चाहिए। अगर आपने उन सारी चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी को फोकस किया है और आप अपने सिंगलहुड में भी कंटेंट, सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कर रहे हो कि मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ, स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, मेंटली प्रिपेयर हूँ कि अब मेरी लाइफ में कोई मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता, अब मुझे अपने आप को संभालना आ गया है
और मुझे लोगों की असलियत पता लगी है कि किसके ऊपर विश्वास करना है और किसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं करना। तो ये सोच आप में अगर बदली है, ये मैच्योरिटी आपके डिसीजंस में आई है, आपकी प्लानिंग में आई है, आपकी स्ट्रैटेजी में आई है, तो आप रेडी हो अपने सोलमेट से मिलने के लिए। ये सोलमेट आपको कहाँ मिलेंगे? ये मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये फैमिली के थ्रू मिलेंगे। कोई रिश्तेदार भी आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिजेबल एज में हो, शादी के लिए ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। दूसरी बात, जो लोग मैरिज में बिलीव नहीं करते, जो लोग कहते हैं कि अब हमें शादी नहीं करनी, बस हमें अपना करियर अच्छा करना है, सोसाइटी में नाम बनाना है, अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर कराना है, प्राउड फील कराना है और अपने फाइनेंसेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमें कोई भी स्टेटस के लिए कभी भी जज ना करे। क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ है आपके साथ, कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई है, किसी ने आपको स्टेटस के लिए छोड़ा है, कास्ट के लिए छोड़ा है, रिलीजन के लिए छोड़ा है, या आप में कोई कमी बताकर छोड़ा है, या बिना बताए वो आपसे कहीं और चले गए हैं। क्योंकि कई बार होता है, कुछ लोग सामने आकर बोलते नहीं हैं कि हमारी फैमिली स्टेटस पे जाती है, या हमारी फैमिली को पैसे वाला बहुत मोटा घर चाहिए शादी के लिए, लेकिन उनका अंदर से जो इंटेंशन होता है वो यही होता है। तो आपके साथ कुछ स्नीकी बिहेव किया है। डोंट वरी, आपका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। उसके बाद अगले कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए जो किसी मैरिज में हैं, लेकिन वो मैरिज आपकी स्टक है। कभी कभी हमारी शादी में कुछ ऐसी समस्याएं और ऐसे संघर्ष आ जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ही क्यों शादीशुदा जीवन ठीक नहीं है, बाकी लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है। क्योंकि आप लोगों का सोशल मीडिया देखते हो, या फिर आपका सोशल सर्कल ऐसा है कि बाकी लोगों की लाइफ में बहुत कुछ नया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में आपको अधूरापन, खालीपन लगता है। तो अगर आप अपनी मैरिज में खुश नहीं हो, आप अलूफ फील करते हो, आप डिससेटिस्फाइड फील करते हो, आप टॉक्सिक फील करते हो, क्योंकि अब्यूजिव मैरिज भी है कुछ लोगों की। और फ्रेंड्स, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पैसों पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करो। पैसों के लिए भी कोई आपसे मदद मांगता है पैसों की, और आपको पता है कि वो एक अच्छी पोजीशन पर है, या वो लाइफ में अबंडेंट है, एबल है, कमा कर खा सकता है, तो ऐसे लोगों की मदद आपको नहीं करनी। आपको मदद करनी है गरीब लोगों की, सोसाइटी का वो एरिया जो नेग्लेक्टेड है, डाउन ट्रोडन है, वीक है, पुअर है, जिनको एम्पैथी की, जिनको सपोर्ट की, या जिनको लाइफ में किसी तरह के सहारे की ज़रूरत है। अगर आप उनका सहारा बनोगे, आपकी लाइफ की आधी मुश्किलें वैसे ही हल हो जाएंगी। कुछ लोग सितंबर मंथ में किसी प्राइज़, किसी रिवॉर्ड, किसी लॉरेल या रिकॉग्निशन को रिसीव करने वाले हैं, और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप सितंबर मंथ में अपनी हेल्थ के प्रति भी बहुत सजग हो जाओगे, बहुत कॉन्शियस हो जाओगे। कुछ लोग जिम ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग अपनी घर के अंदर ही योगा, मेडिटेशन और अपने माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे नए रिचुअल्स करेंगे, नए मेथड्स अपनाएंगे जो आपकी लाइफ में एक हॉलिस्टिक अप्रोच बनकर आपको पॉजिटिविटी, आपको सक्सेस, आपको पीस ऑफ माइंड ज़रूर देगा। और कुछ लोग यहाँ पर सितंबर में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट को लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कोई नई गाड़ी ख़रीदनी है, नए घर के लिए लोन पास करवाना है, या दोस्तों के साथ आप कोई पार्टनरशिप सोच रहे हो, वो काम आपका पूरा हो सकता है।
मेरे सामने सितंबर मंथ की कुछ लकी डेट्स हैं जिस दिन आप कोई भी काम में हाथ डालोगे उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपकी सक्सेस से दूसरे लोगों का भी कल्याण होगा। सबसे पहले तारीख है नंबर 3, नंबर 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26 और 29 तारीख। ये लकी डेट्स हैं आपके लिए। कोई भी लीगल काम है आपका जो अटका है या कोई ऐसा काम है जहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस रिक्वायर्ड है, अगर आप वो भी इन दिनों में शुरू करते हो तो आपको सक्सेस मिलने के, आपको काफ़ी हद तक लोगों का सपोर्ट मिलने के या गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले, कहीं से हेल्प मिले, कहीं का सजेशन काम आ जाए, किसी की गाइडेंस आपके काम आ जाए, वो हो जाएगा। और अगर कोई अपने पास्ट के ब्रेकअप को कंप्लीटली हील करना चाहते हैं तो आप में से काफ़ी लोग मुझे टैरो रीडर से या किसी ज्योतिष से उपाय करते हुए, कंसल्टेशन लेते हुए भी नज़र आ रहे हो। और इन तारीख पर अगर आप कंसल्टेशंस लेते हो, उपाय करते हो, वो आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो फ़िलहाल ये सब होगा आपकी लाइफ में सितंबर महीने में। तो खुशियों की बौछार ज़िंदगी में पड़ने वाली है। अब आपका जीवन नीरस और बेरंग नहीं होगा, बल्कि इंद्रधनुष के 7 रंग जैसा पूरे रंग के साथ, पूरी खुशियों के साथ, पूरी ग्लो एंड शाइन के साथ आपको अबंडेंस भी देगा और आपको अंदर से कंटेंटमेंट भी फील कराएगा। ये रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल थी और सभी राशि वालों की रीडिंग थी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय की हो, अच्छी लगी हो, या आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अपने ध्यान से खिंचा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाता है और हमें सुनना चाहिए, तो आप उन्हें भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम करके अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो और मैं आप लोगों को बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।